पायल सिलबट्टे पर हरी मिर्च को पीस रही थी, जिसे पीसते पीसते उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मन तो कर रहा है इस चटनी के साथ सभी को कूट दूं। अरे भला इतनी ज्यादा मिर्ची भी कोई खाता है क्या? इन्होंने भी हद कर रखी, सुबह शाम बस मुझे चटनी ही पिसवाते रहते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। जब से इस घर में पहला कदम रखा है तब से यहाँ पर बस फंस कर रह गई हूँ। पहले ही दिन इन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया था। पायल अपने पुराने बीते दिनों को याद कर रही थी, जब वह इस घर में शादी करके आई थी और अगले दिन उसकी पहली रसोई होनी थी। पहली रसोई वाले दिन पायल जल्दी उठती है और रसोई में जाकर, आज मैं सबके लिए इतना अच्छा खाना बनाऊंगी कि सब खाते ही रह जाएंगे। पायल फ्रिज खोलकर देखती है तो उसमें पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, इसके अलावा ज्यादा कुछ सब्जी नहीं मिलती है। हे भगवान, अब क्या करूं? फ्रिज में तो कोई सब्जी भी नहीं है। अरे अभी शायद कोई सोकर भी नहीं उठा होगा। मैं सबको अच्छा खाना कैसे बनाकर खिलाऊंगी अब? तभी पायल की नजरें वहाँ रखे आलूओं पर जाती हैं। आपका शुक्रिया भगवान जी, चलो कम से कम मुझे आलू तो मिल गए। अब मैं आलू की सब्जी बना देती हूँ और उसके साथ हलवा और पूरी भी बना दूंगी। पायल आलू लेती है और उन्हें धोने के बाद वो कुकर में उबलने के लिए गैस पर रख देती है। वहीं दूसरे चूल्हे पर वह एक कढ़ाई लेती है जिसमें बहुत सारा घी डालकर और सूजी डालकर वह हलवा भी बना देती है। चलो, जब तक आलू उबल रहे हैं और हलवा बन रहा है तब तक मैं जल्दी से आटा भी तैयार कर लेती हूँ। पायल सबके लिए बड़े प्यार से खाना बनाती है और जब सभी तैयार होकर आते हैं तो उन्हें खाना परोसती है। वाह बहू, तूने पहले ही हमारे लिए खाना बना दिया। कितनी मेहनती है बहू तू। लेकिन खाने में है क्या? हाँ बहू, खाने में क्या बनाया है तूने? मम्मी जी, मैंने खाने में आलू पूरी और हलवा बनाया क्योंकि घर में और कोई सब्जी नहीं थी, इसीलिए मैंने यही बना दिया। अरे बहू, ये तूने क्या किया? भला सब्जी बनाने की क्या जरूरत थी? क्यों पापा जी, सब्जी बनाने की तो जरूरत थी ही। अगर सब्जी नहीं होती तो आप खाना कैसे खाएंगे? हमारे यहाँ सब्जी कम खाई जाती है। हमारे घर में किसी को भी सब्जी खाना पसंद नहीं है। हम सबको तो बस हरी चटनी खाना ही पसंद है। हाँ बेटा, हम तो बस हरी चटनी के साथ ही रोटी खा लेते हैं। हमें सब्जी इतनी अच्छी नहीं लगती। हाँ भाभी, आप खाना बनाने से पहले एक बार हमसे पूछ तो लेती। अब इस खाने को कोई भी नहीं खाएगा। हाँ देखो, हमें खाने में बस चटनी और रोटी ही चाहिए होती है। उसके अलावा हम और कुछ खाना पसंद नहीं करते। सभी की बातें सुनकर पायल को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वह उस समय कुछ कहती नहीं, बस चुपचाप उनकी बात मान लेती है। कोई बात नहीं, आज मैंने ये खाना बना दिया। आप सब ये एक बार खाकर तो देखिए कि कैसा बना है। मुझे यकीन है आप सबको ये खाना बहुत पसंद आएगा। नहीं बेटा, हमने कहा तो कि हमें ऐसा खाना बिल्कुल पसंद नहीं, और सब्जी तो खाना हमें दूर दूर तक नहीं पसंद। तो हमारे लिए अभी बढ़िया सी कोई हरी चटनी बना दे, साथ में 2 रोटी दे दियो, मैं तो वही खा लूंगी। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, आज धनिया की चटनी बना लेना, लेकिन उसमें मिर्ची बहुत ज्यादा होनी चाहिए। उसमें हरी मिर्च भर भर के डाल देना, तभी चटनी का असली स्वाद आता है। और चटनी सिलबट्टे पर पीस कर बनानी है बहू, मिक्सी में मत पीस देना चटनी को। असली चटनी का स्वाद तो सिलबट्टे की बनी चटनी का ही आता है। मिक्सी में तो बस उसका गैस बन जाता है। हाँ भाभी, बिल्कुल सही कहा मम्मी ने। अच्छे से पीसकर बारीक चटनी बनाना और भर भर के मिर्च डाल देना, फिर देखना कितना स्वाद आएगा। पायल ने इतनी मेहनत से सबके लिए खाना बनाया था, लेकिन सब ने उसे दोबारा खाना बनाने का ऑर्डर दे दिया था। पायल गुस्से में रसोई में जाती है और दोबारा सबके लिए खाना बनाती है। हरी मिर्च और धनिया धोने के बाद वह सिलबट्टे पर उसे पीस रही थी। मेरे ससुराल वाले कितने बेकार हैं। भगवान, मैं कैसे ससुराल में आकर फंस गई हूँ। मुझे तो लगता है यहाँ मेरी बहुत अच्छे से रेल बनने वाली है। इन्होंने पहले ही दिन मुझे दोबारा खाना बनाने का ऑर्डर दे दिया और ऊपर से किसी ने इतनी मेहनत से बने खाने की कदर तक नहीं की। अरे मैंने इतने प्यार से खाना बनाया था, किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। पता नहीं कहाँ आकर फंस गई हूँ मैं, और आगे क्या होना बाकी है। इस तरह पायल ने पहले ही दिन अपने ससुराल वालों के लिए दोबारा खाना बनाया। ऊपर से पायल का ससुराल था भी काफी बड़ा। उसके ससुराल में जॉइंट फैमिली थी, जिसमें उसकी चाची, सास, चाचा, ससुर, जेठ, जेठानी और उसके बच्चे भी थे। इतने बड़े परिवार के लिए चटनी पीसने में पायल के तो हाथ ही दर्द करने लग जाते हैं। इतनी ज्यादा चटनी पीस पीस कर मैं तो बड़ा परेशान हो गई हूँ। पहले ही दिन मेरी इतनी बैंड बज रही है, आगे तो न जाने क्या ही होगा। इस तरह पायल ने सभी के लिए दोबारा खाना बनाया और सभी ने धनिया की बनी तीखी हरी चटनी के साथ खूब मजे से खाना खाया। हाँ, इसे कहते हैं खाना। कितना अच्छा खाना बनाया है। हाँ बेटा, अब असली खाने का स्वाद आ रहा है। सच में असली खाने का मजा तो अब आ रहा है। सच में चाची, चटनी बहुत अच्छी बनी है, बस इसमें मिर्ची जरा कम है। बड़े तो बड़े, बच्चे भी आके खतरनाक हैं। इतनी मिर्च खाते हैं, बाद में इन्हें मिर्ची नहीं लगती। मिर्ची नहीं लगती इसीलिए इतनी मिर्च खाते हैं, या पता नहीं क्या है। इनका तो अलग ही सीन है।
इस तरह पायल को यहाँ पर कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बदला था। हर किसी को हरी वाली चटनी ही पसंद है, सभी हरी तीखी चटनी खाते हैं। आप सबके लिए मैंने तीखी चटनी बना दी है, खा लीजिए। सच में बहू, मानना पड़ा, तेरे हाथों में तो जादू है। कितनी अच्छी चटनी बनाती है तू। हाँ, ऐसी हरी तीखी चटनी खाकर तो मजा ही आ जाता है। इन लोगों का पता नहीं चटनी खाकर इतना भी क्या मजा आ जाता है, जो हर बार इसकी तारीफ करते रहते हैं। चटनी बना बना कर तो मैं पागल हो जाती हूँ। सुबह से चटनी पीसने में लगी थी, मेरे हाथों में भी दर्द होने लगा है, लेकिन इन लोगों को इस चीज की परवाह थोड़ी है। सच में तुमने कितनी स्वादिष्ट चटनी बनाई है, खाकर तो मजा ही आ गया। चाची चाची मुझे भी जरा और चटनी दो ना। लेकिन बेटा, तुम्हें इतनी ज्यादा चटनी नहीं खानी चाहिए, तुम अभी बच्ची हो। नहीं चाची, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ, और चटनी तो बहुत अच्छी होती है। मुझे चटनी खाना बहुत पसंद है, आप मुझे थोड़ी और चटनी लाकर दे दो। लेकिन बेटा, ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। पायल, क्या तुम भी हर बार बार पिंकी से बच्चों की तरह बहस करने लग जाती हो? अब उसने चटनी मांगी है तो उसे लाकर दे दो ना। ठीक है, अभी लाकर देती हूँ। जिसे जितनी चटनी खानी है खा लो, मुझे क्या है। पायल गुस्से में रसोई में चली जाती है, और वहीं दूसरी तरफ सभी। पता नहीं कई बार पायल बहू को क्या हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पायल गुस्से में कटोरी भर के हरी चटनी लाती और टेबल पर धड़ाम से रखते हुए कहती है, जिसे जितनी हरी चटनी खानी है खा लो। मुझसे मत कहना कि मैंने चटनी में कोई कमी रखी है। हरी चटनी देखते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है, और उसके बाद सभी अपनी प्लेट में भर भर के चटनी रख लेते हैं। बाई का चटनी खाने का मजा, इतनी तीखी चटनी खाकर तो मजा ही आ जाता है। मेरे तो अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है। ये सब देखकर पायल के होश उड़ जाते हैं, और वह मन ही मन सोचती है, हे भगवान, कैसे लोग हैं ये। बड़े तो बड़े, यहाँ के तो बच्चे भी कमाल है। सच में बड़े खतरनाक परिवार में रिश्ता हो गया मेरा। यहाँ पर किसी को भी हरी चटनी के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता है। सभी खाना खाकर चले जाते हैं, और पायल भी जैसे तैसे करके हरी चटनी के साथ ही खाना खा रही थी। मेरा ही चटनी खाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं। आज मेरे हाथों में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं अपने लिए जरा भी सब्जी बना लूं। कोई बात नहीं, आज ऐसे ही खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद पायल सभी बर्तन लेकर रसोई में जाती है और उन्हें साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो बर्तन उठाती है उसके हाथों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। हे भगवान, मेरे हाथों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। देखो तो जरा कितने छाले पड़ गए मुझे। अब मुझसे और काम नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर आराम ही कर लेती हूँ। बर्तन छोड़कर पायल थोड़ी देर आराम करने लग जाती है, और थोड़ी देर बाद जैसे तैसे परेशान होकर वह बर्तन साफ करती है। शाम को जब पायल सभी को शाम का चाय का नाश्ता देती है, बेटा, मुझे जरा गैस की गोली लाकर दे देना। पता नहीं मेरे पेट में फिर से अग्नि हो रही है। ऐसा लग रहा है मेरा कलेजा बिल्कुल फूक रहा हो। पापा जी, अगर इतनी तेज मिर्च वाली चटनी आप हर रोज खाएंगे तो ऐसा तो होगा ही। सिर्फ दवाई लेने से कुछ नहीं होगा, आपको ये परेशानी हर रोज हो रही है। अरे बेटा, घूम फिर कर तू हर बार हमारी प्यारी हरी चटनी पर क्यों आ जाती है? पता नहीं इस बेचारी हरी चटनी ने तेरा क्या बिगाड़ा है, जो हर बार तू इसको भला बुरा कहती रहती है। मैं आपकी प्यारी चटनी को कुछ भी भला बुरा नहीं कह रही हूँ। बस मेरे कहने का मतलब है कि आप सभी को सब्जी खाना भी शुरू करना चाहिए। उसमें काफी अच्छे पोषक तत्व होते हैं। सिर्फ सूखी हरी चटनी के साथ खाना खाने पर हमें और भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बेटा, तू हमारी चिंता मत कर। हम बचपन से ही हरी चटनी खाते आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ तू रात को भी हमारे लिए खाने के लिए हरी चटनी बना दियो। देखना, हम हरी चटनी खाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। फिर से खाने का ऑर्डर मिलता है, और फिर से, हाँ बेटा, आज ना पुदीने की चटनी बना ले और उसमें भर भर के मिर्ची डाल देना। सच में मजा ही आ जाएगा फिर तो। हाँ, और चटनी को जरा अच्छे से पीसना। कई बार उसमें बारीकी का एहसास नहीं होता। जब तक चटनी बारीक अच्छे से पीसी हुई नहीं होती तब उसका स्वाद कम हो जाता है। चटनी चटनी हरी चटनी, हर जगह ही हरी चटनी नजर आ रही है मुझे तो। मैं तो परेशान हो गई हूँ। क्या इन्हें कभी हरी चटनी के अलावा कुछ और नजर नहीं आ सकता? इस तरह पायल हर रोज हरी चटनी बनाकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अगले दिन जब वह फिर से हरी चटनी बना रही थी तब वह सिलबट्टे पर पहले हरी मिर्च पीस रही थी। इतनी हरी मिर्च पीस पीस कर मैं तो पक चुकी हूँ। बेचारी पायल के हाथों में छाले हो गए थे, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार के लिए चटनी बनाने के लिए उसे पीस रही थी। लेकिन पायल का दर्द बढ़ता ही जा रहा था और उसके हाथ से खून भी निकलने लगा। तब बेचारी पायल रोते हुए कहती है, अरे यार, मेरे हाथों से तो खून भी निकलने लगा। अब मुझसे और नहीं होता, बस अब मुझे और चटनी नहीं पीसनी। ऐसे तो मेरे हाथ बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। मैं आज किसी को भी चटनी बनाकर नहीं दूंगी। पायल के हाथों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए वह खाने में सबके लिए सब्जी बना देती है, और जब सबको खाना परोसती है तो सभी का सब्जी देखकर मुंह बन जाता है। सभी शिकायत करना शुरू कर देते हैं। अरे बहू, तूने ये क्या कर दिया?
आज तूने खाने में हरी चटनी क्यों बनाई है? हाँ बेटा, मुझे भी हरी चटनी खाना है। मुझे तो पता ही है कि हम में से कोई भी सब्जी नहीं खाता, और न ही हमें किसी की सब्जी खाना पसंद है। तो तूने आज हमारे लिए हरी चटनी क्यों नहीं बनाई? सच में बहू, तेरा आजकल काम करने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जब तुझे पता है कि हम में से कोई भी सब्जी नहीं खाने वाला, तो तूने हमारे लिए चटनी क्यों नहीं बनाई? हाँ पायल, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। अब बताओ, हम चटनी के बिना खाना कैसे खाएंगे? घर में सभी दाना पानी लेकर पायल के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे खरी खोटी सुनाने लगते हैं। पहले तो पायल शांति से सभी को समझाने की कोशिश करती है। देखिए, मुझे अच्छे से पता है कि आप में से किसी को भी सब्जी खाना पसंद नहीं है और आप सभी को हरी चटनी खाना ही पसंद है, लेकिन मैंने चटनी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरे हाथों से खून बह रहा था। हर रोज 3 वक्त की चटनी पीसकर मेरे हाथों में दर्द हो जाता है। मेरे हाथों में छाले पड़ गए थे। आज मैंने कोशिश की चटनी बनाने की, लेकिन मुझसे नहीं बनी। पायल की इस बात को भी कोई सीरियसली नहीं लेता और उन्हें तो बस अपनी चटनी की ही पड़ी हुई थी। ठीक है, मान लिया कि तेरे हाथों में छाले पड़े थे, लेकिन तूने सब्जी भी तो जैसे तैसे करके बनाई होगी ना, तो जरा सी चटनी पीस भी देती तो क्या हो जाता। हाँ सच में पायल, तुम भी बड़ी छुई मुई हो। तुम्हारे आने से पहले मैं ही इस घर में हर किसी के लिए हर रोज चटनी बनाती थी। तुम तो कुछ ज्यादा ही नखरे कर रही हो। मैंने तो कभी इतना कुछ नहीं किया। हाँ सच में शांति, तेरी बहू बड़ी छुई मुई है। बताओ, इससे एक चटनी भी नहीं बन सकती पूरे दिन में। कमला और सीमा की बात सुनकर शांति को भी गुस्सा आ जाता है और वो भड़कते हुए पायल से कहती है, बस क्या कहूँ मैं, इसे हर रोज बहाना ही बनाना होता है। अरे जब से घर में आई है, हमारी चटनी से ही परेशानी होती है। इसे तो हमने बड़ा तुझसे कोई बहुत बड़ी डिमांड की है, एक चटनी की तो फरमाइश की थी हमने। लगता है हमने गलत ही कह दिया। कोई बात नहीं, छोड़ो, अभी जो बना है उसी से खा लेते हैं। इतने कड़वे जवाब सुनकर पायल को बहुत गुस्सा आता और सभी मुंह बनाकर दुखी मन से सब्जी के साथ जैसे तैसे खाना खा रहे थे। हर किसी ने पायल को खूब खरी खोटी सुनाई थी। वह किसी को भी कुछ नहीं कहती, चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। इन लोगों को बस अपनी चटनी की पड़ी है, लेकिन इन्हें ये नजर नहीं आ रहा कि मेरी हालत कितनी खराब हो रही है। मेरे हाथों से खून तक निकलने लगा है। एक दिन सब्जी खा लेंगे तो मौत नहीं आ जाएगी, लेकिन नहीं, इन्हें तो बस अपने स्वाद की ही पड़ी है। तभी वहाँ कमरे में रोहन आ जाता है और पायल को इस तरह रोता हुआ देखकर कहता है, क्या बात है पायल, तुम रो क्यों रही हो? देखिए ना, मेरे हाथों में कितने ज्यादा छाले पड़े हुए। अगर मैंने एक दिन सब्जी बना भी दी तो क्या हो गया? सभी ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई है। कोई बात नहीं, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। मैं अभी तुम्हारे हाथ पर दवाई लगा देता हूँ, नहीं तो तुम्हारे हाथ की हालत ज्यादा खराब हो जाएगी। रोहन पायल के हाथों में दवाई लगाता है और दवाई लगाते हुए उससे कहता है, मुझे माफ करना पायल, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। मैं मानता हूँ कि मुझे भी हरी चटनी खाना बहुत पसंद है, पर इसके अलावा मुझे सब्जी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन इसकी वजह से हम तुम्हें इस तरह तकलीफ नहीं पहुंचा सकते हैं। मुझे भी कुछ तो करना ही होगा, घर वालों को समझाना ही होगा, वरना इस तरह मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। जब तक पायल का हाथ ठीक नहीं होता, वो हर किसी को सब्जी बनाकर खिला रही थी, लेकिन कोई भी सब्जी खाकर खुश नहीं था। बस अजीब सा मुंह बनाकर सभी सब्जी खा रहे। 1-2 दिन बाद जब पायल का हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो फिर से सभी के लिए हरी चटनी बनाती है, चटनी देखकर सभी के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी छा जाती है। सच में बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। आज फिर से हरी चटनी बनाकर तूने फिर से घर में रौनक कर दी है। कितने दिनों के बाद चेहरा देखने को मिल रहा है कि हमें हमारी प्यारी हरी चटनी का। बहू, तूने हमें कुछ दिन हरी चटनी से दूर करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं। अब हमें सब्जी नहीं खानी है। 2 दिन हमने काम चला लिया, लेकिन अब हर रोज हमारे लिए तुझे चटनी बनानी होगी। अब मैं कोई बहाना भी नहीं सुनने वाली हूँ। हाँ चलो जल्दी से खाना शुरू करते। वैसे भी बहुत समय बाद हमें दीदार हुआ है वापस से हमें हमारी हरी चटनी का। हाँ मम्मी, सच में इसकी तो खुशबू से ही सब कुछ महक उठता है। भाभी, आगे से हमें हमारी हरी चटनी से अलग मत करना। हाँ चाची। सभी को अपनी प्यारी हरी चटनी का गुणगान सुनता देख पायल मन ही मन सोचती है, देखो तो जरा हरी चटनी पर कितना प्यार बरस बरस कर पड़ रहा है इन सब के मुंह से, और मुझे तो कोई यहाँ पर पूछता तक नहीं। इतनी गर्मी में पसीने बहा बहा कर मैं इन सब के लिए इतनी मेहनत से हरी चटनी बनाती हूँ। मेरे हाथों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा। एक दिन पायल बाजार जा रही थी, तब पायल एक सब्जी के ठेले वाले से 10 किलो मिर्च, 5 किलो धनिया और 5 किलो पुदीना खरीदती है। अरे बहन जी, इतनी धनिया पुदीने और मिर्ची का क्या करोगी? इतनी ज्यादा धनिया पुदीना और मिर्ची तो कोई खरीदता ही नहीं है। क्योंकि मैं एलियन हूँ और दूसरे ग्रह से आई हूँ। मुझे धनिया पुदीना और मिर्च बहुत पसंद है, लेकिन वहाँ मिलता नहीं है, इसीलिए इतना सारा स्टॉक खरीद कर लेकर जा रही हूँ। अरे आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैं तो बस पूछ ही रहा था। मैं कहाँ गुस्सा हो रही हूँ? मैं भी तो तुम्हें बस बता ही रही हूँ।
अच्छा लो, मैंने आपका सारा सामान बांध दिया है, ले जाइए। आप अपने गृह पर दूसरों को भी खिलाना, अगर आपको पसंद आए तो मुझसे ही और मिर्च धनिया पुदीना ले जाना। हाँ ठीक है। पायल सारा सामान लेकर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे उसकी सहेली मिलती है। अरे पायल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हो नेहा, तुम यहाँ कितने दिनों बाद मिल रही हो, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब बिल्कुल ठीक है, तुम बताओ सब कैसा है? दोनों सहेली बात करते हुए रास्ते में जा रही थी। तब नेहा की नजर पायल के हाथों पर पड़ती है, जिनकी बहुत बुरी हालत हो रखी थी। ऐसा देखकर नेहा को बहुत बुरा लगता है और वह पायल से पूछती है, अरे पायल, तुम्हारे हाथों को क्या हो गया है? इन पर तो बहुत बुरी हालत से चोट लगी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें बहुत परेशान करते हैं? अगर ऐसा है तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे नहीं, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम्हारे हाथों का इतना बुरा हाल कैसे हो रखा है? मेरे हाथों का ये हाल बस ऐसे हुआ है कि मैं हर रोज अपने घर वालों के लिए तीनों समय कभी धनिये और कभी पुदीने की बड़ी तीखी वाली चटनी पीसती हूँ, इसलिए ऐसा हो गया। क्या? लेकिन तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है? देखो तो जरा, तुम्हारे हाथों की कितनी बुरी तरीके से जख्मी हो रखे हैं। क्या तुमने इस बारे में अपने ससुराल वालों से बात नहीं की? उन्हें बोला चटनी क्यों चाहिए जब सब्जी नाम की भी चीज होती है? तो दरअसल घर में किसी को भी सब्जी खाना पसंद नहीं है, हर कोई सिर्फ चटनी ही खाना पसंद करता है। मैंने कितनी बार उनके लिए सब्जी बनाकर देखा है, लेकिन कोई भी फिर ठीक से खाना नहीं खाता। अरे तो क्या हो गया? इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम उनके स्वाद की वजह से खुद को टॉर्चर करोगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती, मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। देखो तो तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, तुम अपने ससुराल वालों से बात करो और उन्हें कहो कि सब्जी खाना भी बहुत जरूरी होता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने उनसे बात की होगी? लेकिन कोई भी मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। उन्हें तो चटनी का ऐसा स्वाद बैठा हुआ है कि बस पूछो ही मत। बड़े तो बड़े, वहाँ के बच्चे भी खतरनाक हैं, इतनी तीखी चटनी खाते हैं, बस पूछो ही मत। हे भगवान, कैसे ससुराल वालों से पाला पड़ा है तेरा। मैं जानती हूँ तू बहुत शरीफ है, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन तू हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। लेकिन पायल, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तुझे यही राय दूंगी कि तू एक बार उनसे बात कर। तुझे जरा अपने बारे में भी सोचना चाहिए, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, तुझे अपना स्टैंड खुद लेना होगा। नेहा और पायल दोनों बात करते हुए अपने घर चली जाती। हर रोज 3 समय सिलबट्टे पर चटनी पीस कर पायल अब सच में परेशान हो चुकी थी। वह एक बार और घर वालों से बात करने की कोशिश करती है और उनसे कहती है, क्या बात है बहू, तूने हमें यहाँ क्यों बुलाया? मैं तो आराम से बैठकर टीवी में अपना नाटक देख रही थी। मुझे आप सभी से एक जरूरी बात करनी है। मैं कहना चाहती हूँ कि अब से हम घर में क्या ऐसा कर सकते हैं कि मैं सिर्फ एक समय चटनी बनाऊंगी और एक्स्ट्रा बनाकर रख दूंगी। शाम को मैं खाने में सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि मुझसे चटनी से खाना नहीं खाया जाता है और तीनों वक्त चटनी पीसकर मेरे हाथों में भी दर्द हो जाता है। साथ ही मेरे हाथों में छाले पड़ने लगे हैं। मुझे बचपन से ही ये सब करने की आदत नहीं है। पायल की ये बात सुनते ही शांति और कमला तो बहुत ज्यादा भड़क जाती हैं। बहू, तेरी काम चोरी तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तुझे आखिर कितनी बार समझाना होगा कि हमारे घर में सिर्फ हरी चटनी ही बनती है। हाँ, क्या तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं हो सकता? लेकिन इसमें काम चोरी वाली कैसी बात है? मैंने तो आप सभी के कभी चटनी बनाने के लिए मना ही नहीं किया। हर दूसरे दिन तो तू चटनी को लेकर बीच में आ जाती और कहती है कि कभी मना नहीं किया। सच में आजकल की बहुओं से तो एक भी काम ठीक से नहीं होता है। पायल ने शांति और कमला को अपनी परेशानी बताई, लेकिन उन दोनों ने उसे समझने की बजाय उसे ही डांट दिया। तब पायल को बहुत गुस्सा आता है। वो बेचारी बात ज्यादा आगे ना बढ़े इसलिए चुप हो जाती है और चुपचाप सबके लिए फिर से वही हरी चटनी बनाना शुरू करती है। लेकिन उसका पति वहाँ देखता है कि इस वजह से पायल को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, इसीलिए वह पायल का स्टैंड लेता है। देखो पायल, अब बहुत हो गया, अब इनके हिसाब से नहीं चलोगी तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन मैंने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, कोई भी मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। अगर किसी को सीधे तरीके से बात समझ नहीं आ रही तो क्या हो गया, हम अपनी उंगली टेढ़ी कर लेते हैं। कभी कभी टेढ़े तरीके से बात को समझा देना चाहिए। लेकिन तुम मिक्सी का इस्तेमाल करो, तुम्हें क्या जरूरत है किसी के लिए सिलबट्टे पर चटनी पीसने की। लेकिन किसी को भी मिक्सर की चटनी पसंद नहीं आती। अगर मैं मिक्सी में चटनी बनाऊंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुमने उन्हें कितनी बार कहा है कि सिलबट्टे पर चटनी पीसने में तुम्हें कितनी परेशानी होती है, लेकिन क्या उन्होंने तुम्हारी परेशानी को ध्यान में रखते हुए इस बारे में कुछ कहा या कोई फैसला किया? नहीं ना। तो तुम भी कल से उन्हें मिक्सी में ही हरी चटनी पीस कर देना। अगले दिन रोहन पायल के लिए मिक्सर ग्राइंडर लाता है और अब पायल हर रोज उसी में सबको चटनी पीस कर देने लगी और अपने लिए सब्जी बनाने के लिए भी उसे समय मिल जाता था। लेकिन मिक्सी की हरी चटनी किसी को भी पसंद नहीं आ रही थी, हर कोई मुंह बनाने लगा था। एक दिन जब रात को पायल सभी को खाना परोसती है तब मिक्सी वाली चटनी को देखकर हर कोई मुंह बनाकर कहता है, अरे सच में बहू तू कितनी आलसी हो गई है, आजकल तो हमारे लिए सिलबट्टे पर चटनी भी नहीं बना रही।
सच में पता नहीं बहू को क्या परेशानी है, शुरुआत से हमारे हरी चटनी के पीछे पड़ी हुई है, ये हमें उससे दूर करके ही मानेगी। लेकिन हम भी ढीठ हैं, इतनी आसानी से अपनी हरी प्यारी चटनी को नहीं छोड़ेंगे। सच में मिक्सी वाली चटनी में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता है। सारा स्वाद ही खराब कर दिया। इतने दिन हो गए हम तो कभी कुछ अच्छा खा ही नहीं रहे। हमने तो टोका तक नहीं, लेकिन खुद को भी तो देखना चाहिए कि खाना कितने अच्छे से बनाना चाहिए। सच में पायल, तुम्हें मिक्सी लाकर दे दी है कि तुम तो अब सिलबट्टे का इस्तेमाल ही नहीं कर रही हो। तुम्हें जरा परिवार के बारे में सोचना चाहिए ना, खाना तो अच्छा बनाना ही चाहिए। हर कोई पायल को खरी खोटी सुना रहा था। ये सब सुनकर रोहन को आज बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में सबसे कहता है, अब बस बहुत हो गया। मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ आप सब हमेशा हर बात पर बस पायल को कोसते ही रहते हैं। अरे रोहन, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? तुम आखिर इतना क्यों तिलमिला रहे हो? भाभी अगर ऐसा ही है तो कभी आप क्यों नहीं सिलबट्टे पर चटनी बना लेती हो? हाँ, क्या ये काम करने के लिए पायल अकेली ही है? हाँ, तो पहले मैं हरी चटनी बनाती ही थी। तो क्या आप भूल गए हैं कि आप भी हर रोज हमेशा शिकायत करती थी कि आपको हरी चटनी बनाने में कितनी परेशानी हो रही है? रोहन का ये सवाल सुनकर सीमा चुप हो जाती है। तब रोहन आगे गुस्से में कहता है, और जब पायल कभी अच्छा काम करती है तो तब तो कोई उसकी तारीफ नहीं करता, लेकिन जैसे ही उसकी किसी काम में कोई कमी रह जाती है तो हर कोई बस बुराई करने लग जाता है। आप सभी को सिर्फ अपनी हरी चटनी से ही प्यार है और उसी से मतलब है, लेकिन क्या आपने कभी नहीं देखा कि पायल आप सभी के लिए हरी चटनी बनाने में कितनी मेहनत करती थी? तीनों वक्त से ताजा हरी चटनी बनाती होती थी, जिसकी वजह से उसके हाथों में छाले पड़ रहे थे। कभी किसी ने नहीं देखा कि उसके हाथों में कितने छाले पड़े थे, कि कभी उससे पीछे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। आप सबको सिर्फ अपने स्वाद की पड़ी थी। देखिए जरा पायल के हाथ कैसे हो गए हैं। बेटा, तुम्हारे हाथ तो बहुत ज्यादा खराब हो गए, हमने तो कभी देखा नहीं। अरे आप कैसे देखेंगे? आप सभी का कभी ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। पायल को चटनी खाना पसंद नहीं और आप सभी को सब्जी खाना नहीं पसंद, लेकिन फिर भी उसने हमेशा सिर्फ आपके बारे में सोचा। लेकिन मिक्सी भी पायल को मैं नहीं लाकर दी थी, उसने तो मुझे मना किया था। उसने कहा कि आप सबको मिक्सी की चटनी अच्छी नहीं लगेगी, रहने दीजिए। उसने आपके बारे में इतना सोचा, लेकिन कोई भी उसके बारे में नहीं सोच रहा है। रोहन की ये सब बातें सुनकर सभी को बड़ा बुरा लगता है और जब सभी ने ध्यान से पायल के हाथों को देखा तब उन्हें और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। बेटा माफ करना, मुझे हमेशा लगा कि तुम अक्सर बहाने बनाती हो और तुम नहीं चाहती थी हमारे लिए तुम चटनी बनाओ, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा ऐसा कहती थी। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर देना, मैंने तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही खरी खोटी सुनाई है हमेशा। सच में हम सब बहुत बुरे हैं। जब बहू हमारे लिए इतना एडजस्ट कर सकती है तो हमें भी उसके लिए थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही चाहिए। सच कहा, हमें भी बहू के लिए जरा सोचना चाहिए। हम बस अपने स्वाद के बारे में ही सोचते रहे। सच में भाभी, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। अगर कभी मुझे भी तीनों समय सिलबट्टे पर चटनी पीसना पड़े तो मुझे भी बुरा लगेगा और मैं भी बहुत परेशान हो जाऊंगी। तो ठीक है, अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम पायल के हिसाब से चलेंगे और चटनी तो चटनी होती है, चाहे मिक्सी में बनी हो या सिलबट्टे पर। हम मिक्सी की चटनी खाने को तैयार हैं। और पायल, तुम कभी कभी हमारे लिए सब्जी भी बना दिया करो, क्योंकि सब्जी भी हमारे लिए खाने बहुत जरूरी है। हाँ, हम सभी एडजस्ट करने तैयार हैं। सभी की ऐसी बातें सुनकर पायल को बड़ी खुशी होती है। चलो, फाइनली शुक्र है कि आप सभी को समझ आ गया है और मुझे खुशी है कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा। इस तरह सभी को बात समझ आ जाती है और अब परिवार में सभी ने एक दूसरे के लिए एडजस्ट करना सीख लिया। थैंक यू सो मच, आपने मेरा स्टैंड लिया। अब तुम्हारे लिए इतना तो बनता ही है। उस दिन के बाद से अब पायल को तीनों समय सिलबट्टे पर चटनी पीसकर परेशान नहीं होना पड़ रहा था, बल्कि अब घर में हफ्ते में 1-2 बार सब्जी भी बन जाती थी और कभी कभी पायल मिक्सी में तो कभी सिलबट्टे पर चटनी बनाकर उन्हें खिलाती थी।